अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर सुनें। सुनीति मतलब अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, अच्छे थॉट। और सुरुचि मतलब गलत विचारधारा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, गलत विचार। कई बार आपके मन में विचार आते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या करने का सोचने लगते हैं, अरे अब मर जाएं, अब कोई मतलब नहीं है। कई बार आपके अंदर मरने का विचार आता है, कई बार आप आत्महत्या करने का सोच लेती हो या सोच लेते हो जब परेशान हो जाते हो। ये गलत थॉट है, गलत विचारधारा आ गई। सही विचारधारा जब आती है तब आपका मन वृंदावन जाने का होता है, चलो वृंदावन चलते हैं। अच्छे विचार आपको कहां पहुंचाते हैं, और गलत विचार आपके फांसी के फंदे तक। आप खुद ही फांसी का फंदा तैयार करते हैं, सिर डालते हैं और पंखे से लटक जाते हैं। ये किसने लटकाया आपको? आपके गलत विचारों ने। हाँ या ना? विचार बहुत मायने रखते हैं जीवन में। विचारों से आदमी आत्महत्या करता है। गलत विचार ना हो तो क्यों आत्महत्या करेगा? डायरेक्ट आदमी आत्महत्या नहीं करता, पहले उसके मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार भर जाते हैं, गलत ही गलत विचार आते हैं, तब वो अंतिम निर्णय लेता है। अब कोई रास्ता, सारे द्वार उसके लिए बंद से दिखाई पड़ते हैं, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। सुशांत केस इसका ज्वलंत उदाहरण। सुशांत मर गए, क्यों मर गए? गलत विचार आ गए मन में, मरने के विचार आ गए। कई बार ये विचार आपके अंदर इतने हावी हो जाते हैं कि आप भी आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। जब कभी सत्संग मिलता है और सही विचार जाने लगते हैं तो आप खुद कहते हैं, अरे राम राम, मैं कितना गलत सोच रहा था। तब आपको लगता था कि मैं जो कर रहा हूं सही है, पर जब आपको सत्य समझ में आया तो लगा कि नहीं, मैं जो वो सोच रहा था वो गलत था। तो जीवन में दो विचारधारा है, एक अच्छी विचारधारा, एक बुरी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हाँ या ना? उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। सुनीति मतलब अच्छी, सुरुचि मतलब बुरी विचारधारा। सुनीति का बेटा हुआ सुनीति के बेटे हुए ध्रुव, और सुरुचि के बेटा हुआ उत्तम। उत्तम मीन्स, ध्रुव मतलब होता है विश्वास। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, हाँ, जब आप एक सही निर्णय लेते हैं, जब आप एक बार जीतते हैं, जब आपका पहली बार प्रॉफिट होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और जब आप पहली बार आप कोई बिजनेस करो और नुकसान हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए, मोरल डाउन हो गया। हाँ या ना? देखिए, सब चीजें हमसे जुड़ी हैं। हमारे वेद पुराणों की कथाएं, हर कथा हमसे जुड़ी है, लेकिन हम अपने से जोड़कर देखते ही नहीं है कभी। ध्रुव जी महाराज हैं विश्वास, जो सच्चाई, अच्छाई रास्ते, अच्छे रास्ते पर जो चलता है, उसके जीवन में विश्वास का जन्म होता है। आप अच्छे काम करते जाइए, आपको आपके काम से सफलताएं मिलती चली जाएंगी और आपका विश्वास पैदा होता चला जाएगा, विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप जीवन में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। एक दिन क्या हुआ कि उत्तानपाद ने अपनी सुनीति नाम की पत्नी को घर से निकाल दिया और सुरुचि के साथ रहने लग गया। मतलब अच्छे विचारों को निकाल दिया और गलत विचारों के साथ रहने लग गया। इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं आपके इंदौर में आया और मैंने आपको समझाया, मांस ना खाना, अंडा ना खाना, मुर्गा ना खाना, मछली ना खाना, शराब ना पीना, तो आपने मेरी बात सुनी
पर सुनकर मेरी बातें आपने निकाल दी और आपने गलत दोस्तों के संग बैठकर शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए। इसका मतलब हुआ कि आपने अपने जीवन से सुनीति को निकाल दिया और सुरुचि को स्थान दे दिया। मतलब सही विचारों को आपने त्याग दिया और गलत विचारों के साथ रहने लग गए। यही गलत दोस्त गलत विचार के साथ रहते रहते तुम्हारा नाश हो जाता है। दुर्योधन किसके साथ रहता था? गलत विचारों के साथ। शकुनी कौन है? गलत विचारों की लाइब्रेरी ही तो है। शकुनी कौन है? मंथरा कौन है? बोलो। गलत थॉट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, नकारात्मकता। माता कैकेयी कितनी अच्छी थी, राम से कितना प्यार था, लेकिन किसके कहने पर बिगड़ गया मामला? मंथरा। इसलिए गलत लोगों की बातें ना सुनो, गलत विचारों से दूर रहो, वरना परिणाम जैसा दुर्योधन का हुआ, कैकेयी का हुआ, कहीं आपका ना हो। अच्छे विचार। दुर्योधन गलत विचारों से जुड़ा तो युद्ध हार गया और भगवान कृष्ण के विचारों से अर्जुन जुड़ गए तो महाभारत जीत गए। जीत विचारों की हुई, जीत विचारों की हुई। इसलिए अच्छे विचारों का, मेरी बातें इग्नोर ना करना, मैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। माँ बाप की बातों को इग्नोर ना करना, यदि सही कह रहे हैं मान लो। बड़ा भाई सही कह रहा है तो, गलत कह रहा है तो विचार करो कि माने कि नहीं। मैं भी सही कहूं तो मानना, मेरी भी गलत बातें ना मानना। विचार करना चाहिए पहले, अपने विवेक की मथानी से मत कर देखना चाहिए कि बातें सही हैं कि गलत, कितनी मानने लायक है, कितनी मानने लायक नहीं। सही है मेरी माँ? चलो। तो ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव की माँ सुनीति को उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया, और जब निकाला तो अच्छे विचारों को जो निकाल देता है, कई लोग माँ बाप समझाते हैं नहीं मानते, उनका नाश हो जाता। विनाश काले, आगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूरा सिस्टम बुद्धि से है। जब तक ये है तब तक सब सही है, ये गई खत्म। एक दिन ध्रुव जी महाराज बोले, मां मेरे पिताजी का नाम क्या है? उत्तानपाद। जाकर पिताजी की गोद में बैठने ध्रुव जी चले, और जब पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू बेटा इस गोद में बैठने के लायक? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बताओ। एक सौतेली मां ने एक बच्चे को पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। इस बात का अर्थ बताओ, इसका क्या संकेत है, क्या मैसेज मिला इस बात से? सुनो, ध्रुव जी की मां ने उनके पिता की गोद में बैठना चाहते थे हाथ पकड़ के, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा तप कर, तप साराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जा तप कर, तप। वाह क्या बात है। सीखने वाला ना इस बात से सीख लेगा, नहीं सीखने वाला मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। क्या मतलब समझ में आया? समझो, एक बेटा वही अच्छा बेटा है, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे ध्रुव जी। इसका मतलब है कि पिता की प्रॉपर्टी, जितना धन पिता का है, आप उस धन के वारिस तो हैं ही, पिता का धन तो आपको मिलेगा ही। पिता का धन कहीं नहीं गया। बेटा, तुम्हारी पहचान पिता से ना हो, पिता के जमीन जायदाद घर पर आप रह रहे हैं, पिता की जमीन जायदाद पर ऐश कर रहे हैं,
तो ये तो तुम्हारे बाप का था, तुम्हारा क्या है? जो है वो तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा अपना क्या है? तो आज के युवाओं को ये संकेत है कि अपनी गद्दी में बैठने का मन है तो अपनी सिंहासन खुद की मेहनत से तैयार कर बेटा जा। पहले तप कर मतलब तप के यहां सारे मतलब हैं। तप का मतलब है मेहनत कर। आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई भी तो तपस्या है। पढ़ाई क्या है? तपस्या है। ऐसे थोड़ी कोई सीए हो जाता है, ऐसे थोड़ी कोई आईएएस हो जाता है, आईपीएस बन जाता है। तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपना मीन्स वही है तपस्या। एकाग्र चित्त होकर मन लगाकर पढ़ने को ही तपस्या कहा गया है। एक जगह पर मन लगेगा, जहां मन लगा दोगे वही तपस्या है। जैसे पढ़ाई में मन लगाओगे तो शिक्षा में महारथ हासिल कर लोगे, भगवान में मन लगाओगे तो भगवान को पालोगे। सब सब्जेक्ट हैं, मन सब में लगाना पड़ेगा, चाहे भगवान हो चाहे शिक्षा हो। बिजनेस व्यापार में भी मन लगाना पड़ेगा तो सफल होंगे, वरना तो तपस्या कर बेटा जा, अपनी सिंहासन खुद तैयार कर। बाप की सिंहासन पर ना बैठो। जैसे आप लोग अपने पिता की सिंहासन पर बैठ जाते। इंदौर क्षेत्र के जितने आसपास गांव हैं, 100, 200, 500 जितने गांव हैं, इन गांवों की जमीनों के रेट हो गए हैं हाई। तो छोरा क्या करते हैं? 1 एकड़ बेचे और गाड़ी लेके आ गए, फॉर्च्यूनर ले आए। बाप ने जमीनें बनाई तो बेटे ने जमीनें बेची। एक जमीन बेची, एक प्लॉट बेचा, 1 एकड़ बेची तो एक गाड़ी ले आई, घर बनाया। 2-4 साल बाद गाड़ी पुरानी हो गई तो दूसरा खेत बेच के दूसरी गाड़ी ले आई। अपने को दिखना है बस। ये मूर्खता है या समझदारी है? बोलो। बाप ने जो बनाया तुमने उसे बिगाड़ा। सवाल करो आज के बच्चों से, तुमने अपना क्या बनाया? अरे कम से कम जो बाप का था उसे बचाए ही रखते, उसे बचाए रखते। समझदारी तो तब है ना जब बढ़ाते। बाप की 2 एकड़ जमीन थी तो तुम 3 करते, 4 एकड़ करते। बाप का बिजनेस छोटा था, तुम बड़ा करते। बढ़ते क्रम में तो अच्छा लगता है, घटते क्रम में तो अच्छा नहीं लगता। तुम कैसे समझदार बेटे कहलाओगे? गाड़ियों का शौक इतना छाया है साहब, जमीन बेच बेच के आज के लोग गाड़ियां खरीदते हैं। इसीलिए सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया ध्रुव जी को, चल तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा कमा, पहले अपना काम कर, अपने लिए तैयार कर अपनी सिंहासन। इसलिए बापों को चाहिए कि तुम्हारे बेटे पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं तो सिर पे ना बिठा लो अपने औलादों को, उनको उनके कंधे मजबूत करने के लिए भेज दो। जा 2 पैसा कमा करके ला, जब कमाएगा पता चलेगा कि 100 रुपए की कीमत क्या होती है। तुम्हें लगता क्या है? अरे हमारे पास पैसे की कमी है क्या? बेटा क्यों कमाएगा? नहीं कमाएगा तो करोड़ों छोड़ के जाना, महीने, साल, 2 साल में सब बर्बाद कर देगा। हमारे यहां कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब बताओ। मेरी माँ कुछ नहीं बोलती हो, मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ सो रही हो? बताओ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसका मतलब बताओ। इस मुहावरे का मतलब बताओ, आप बताओ। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो कमा के रखोगे तो बर्बाद कर देगा, और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा के खा लेगा। इसलिए तुम्हारे को चाहिए, धन है तो धन से धर्म करना स्टार्ट करो।
कुछ अपने हाथ से दान पुण्य करो, सेवा करो समाज की, जरूरतमंदों की। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है वृद्ध माओं की, अन्य क्षेत्र की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिलने जा रही है। ये दास अनिरुद्ध, मैं मरूंगा तो मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, आप लोग मरेंगे तो लेकर जाएंगे। इसलिए हम तो जो है उसे, जो आप लोग देते हैं उसे यहीं का यहीं सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है लेकर नहीं जाना। आप लोग जोड़ रहे हैं, कल की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे जिसने कल का सूर्योदय किया है वो कल पेट भरने की व्यवस्था कल ही करेगा। इसलिए प्लानिंग करो कल की, चिंता ना करो कल की। बच्चों को काबिल बनाओ, बच्चों को योग्य बनाओ। आप लोगों ने गलती क्या की, बच्चों को योग्य नहीं बनाए, बच्चों के लिए पैसा जोड़ के रख रहे। किसके लिए कमा रहे हैं? बेटों के लिए। किसके लिए? छोरा के लिए। ये जमीन बेटे के लिए, ये प्लॉट बेटे के लिए, ये सोना बेटी के लिए, सोना परिवार के लिए। अब बेटों के लिए कमाए, बाप को भी, बेटों को लगा हमारा बाप तो गधा है, गधे की तरह कर रहा, हमें क्या मतलब करने की जरूरत चाहिए। मरते मरते तक तुम गधे की तरफ पेरते रहे। तुम्हारा जन्म काहे के लिए हुआ था? थोड़ा जाते जगन्नाथ जी, थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करते, थोड़ा बिहारी जी का दर्शन करते, मन में भगवान को बसाते, भगवान का चिंतन करते, भगवान का नाम लेते लेते मरते तो मर गए। बेटा 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 करते मर गए। ये कुत्तों की मौत नहीं तो क्या है? इसी को कहते हैं कुत्तों की मौत। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार करते करते तय हो गए। आप लोग भी हंसी मरना पसंद करेंगे? इसलिए कहता हूं, बेटा बेटियों को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ। बेटा कमाओ खाओ, जो हमारे पास है उसकी तरफ ना देखो, अपना बनाओ। अपना जो आपका है उसे कुछ हिस्सा बच्चों को देकर, कुछ हिस्सा अपने पास रख के बुढ़ापे में और समाज की, भगवान की सेवा, दीन दुखियों की अपने हाथ से दान पुण्य करो। बेटों पर निर्भर ना बनना। सारी दौलत बेटों को दोगे तो कल तुम्हारी इच्छा हुई बुढ़ापे में, चलो गौदान कर लेते हैं, चलो अन्नदान कर लेते हैं, चलो एक वृद्ध माँ को गोद ले लेते हैं, तो बेटों से मांगना पड़ेगा कि बेटा जरा हमें कुछ पैसे दे दे, हमें जरा दान करना है। तो बेटा क्या कहेगा? अरे पिताजी इतना सारा दान करोगे? करोड़ों की संपत्ति बच्चे रख लेते हैं और बाप मांगे कि हमें 2-5 हजार दान करने को दो, तो बच्चे कहते हैं इतना दान करोगे? ये बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए आदमी जीते जी करते चलो सब। प्रैक्टिकली बातें कह रहा हूं, मैंने तो अभी से अपना सब करना शुरू कर दिया। हाँ, हमने तो अपनी तेरही भी कर ली। आप लोग मरने के बाद के लिए बैठे हैं कि मर जाएंगे तब तेरही होगी। हमने तो जीते जी कर ली, आराम से केवल मरने को रह गया है, फुर्सत से मरेंगे। और आप लोग सब जब मरेंगे तभी गौदान करेंगे। तो मरोगे कि गौदान करोगे? इसलिए अच्छे काम पहले कर लो और अपनी सिंहासन खुद बनाओ। बाप की संपत्ति पर नहीं, बाप की दौलत पर घमंड ना करना। ध्रुव जी महाराज को माँ ने कहा जा तप कर, माँ सुनीति ने भी कहा बेटा तप कर। धन्य थी माएं पहले की जिन्होंने अपने बेटे को कहा तप कर। ध्रुव जी ने कहा कैसे तप होता है? माँ ने कहा जा भगवान का चिंतन कर, भजन कर भगवान।